मैं सारा की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आप लोगों के सामने ये जो मेरे जीवन का गवाह है, ये बहुत साल आगे का है और मुझे जब कभी भी मौका मिलता है कि परमेश्वर का वो गवाही को मैं लोगों को सामने एक साक्षी के रूप में बता सकूं, तो मैं हमेशा आगे रहती हूँ और मुझे ऐसा करने में बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो भी उपकार करते हैं, जो भी हमारे जीवन में करते हैं, उन उपकारों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है कि मैं उनका किया हुआ कार्य को लोगों के सामने गवाही के रूप में प्रस्तुत कर सकूं और हमेशा मैं परमेश्वर का साक्षी बन सकूं। परमेश्वर तो हम लोगों से हमेशा बातें करते रहते हैं, लेकिन हम लोग ही ज़्यादातर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उस समय का बात है, कुछ सालों आगे का बात है। उस समय मेरे अंदर में कुछ तकलीफ़ थी, दुख था। कभी मैं बीमार पड़ती थी और मेरा शरीर अस्वस्थ रहता था और कभी कुछ प्रॉब्लमों को लेकर मैं दुखी होती थी और मैं किसी से ये बात कह भी नहीं सकती थी और मैं सोचती थी लोगों से कहने से भी क्या होता है। लोग सुनते हैं और कोई होता है कि दिल से मेरा हमदर्द हो, और कोई होता है कि सुनने के लिए तो सुनते और बाद में फिर उसी बात को दूसरे के सामने मेरा वो करते हैं। तो इसलिए मैं उस समय बहुत ही कस में ज़िंदगी जी रही थी और मेरा शरीर से ज़्यादा मेरा मन में वो दुख से मैं शिथिल पड़ती जा रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु में प्रार्थना नहीं करती थी, प्रार्थना मैं करती थी और प्रार्थना करने से मुझे तसल्ली मिलती थी। लेकिन जब भी हम लोग कभी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ बाधाएं और असुविधा तो होते हैं। ये हमारे जीवन के शायद कोई परीक्षा हो, क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि मसीह का जन प्रभु में आगे बढ़े और वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से वो बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के तरफ निराशा के भावना लाने की कोशिश करते हैं। और ये मैं भली भांति जानती थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि मैं कलीसिया जाती हूँ और आज मेरा मन दुखी है या मैं अंदर से अस्वस्थ हूँ, तो आज अगर मैं नहीं गई तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि ये कुछ अंधकार की ये जो शक्तियाँ होती है, वो मुझे ऐसा करने के लिए उकसा रहा था, या तो मुझे आज मत जाओ तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, परमेश्वर तो समझता है। हाँ, परमेश्वर ज़रूर समझता है।
हमें कभी कभी किसी परिस्थिति में अगर कलीसिया ना भी गए तो परमेश्वर हम लोगों को समझते हैं। लेकिन हम लोगों का भी ये कोशिश होना चाहिए कि जितना हो सके, परिस्थिति जितना भी हो, प्रभु का महिमा करने के लिए परमेश्वर का भवन जरूर जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। तो मुझे एक पास्टर जी ने भी कहा था कि जब हम लोग मसीह में बढ़ रहे होते हैं तो बहुत कुछ समस्याएं, परिस्थिति ऐसे आ जाता है कि कभी कभी मन ही नहीं करता है संगति में रहने को, संगति में जाने को। तो अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो ऐसा कभी भी मत करना जो तुम्हें शैतान उकसाता है, और तुम वो करना जिससे शैतान का हार होता है और जिससे हमारे जीवन से परमेश्वर का महिमा होने पाए। और ये सब बात मैं जानती थी और मेरे मन में था, और मैं हमेशा मैं ये करती भी थी कि जितना भी कोई भी परिस्थिति हो, मैं प्रभु का महिमा करने के लिए परमेश्वर के भवन में ज़रूर जाती थी, जाती आ रही हूँ, और आगे भी परमेश्वर हमेशा मुझे सहायता करे कि मैं परमेश्वर के महिमा के लिए हमेशा आगे बढ़ सकूं, और मेरे जीवन से मेरे परमेश्वर का महिमा हो, और मेरे परमेश्वर बड़े और मैं घटूं, और मेरे जीवन से सिर्फ मेरा जिंदा आसमानी खुदा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मेरे परमेश्वर का महिमा हो। तो खासकर मैं ये कहना चाहती थी, ये गवाही में देना चाहती थी, जिस हिसाब से मैं उस दौर में गुजर रही थी, तो मैंने सोचा कैसे भी हो मुझे परमेश्वर का महिमा करना है और मुझे भवन जाना है। तो संडे का दिन मैं अपने कलीसिया में, उस टाइम पे मैं नहीं थी, उस टाइम में मैं मेरे मम्मी के घर पे मैं गई थी। और जब भी मैं मेरे मम्मी के घर में जाता हूँ तो मैं वहाँ के दूसरे कलीसिया पे संगति के लिए जाती हूँ। तो वहाँ पर भी मैं ऐसे जब भी मैं मम्मी के घर जाती थी, वहाँ पे मैं दूसरे कलीसिया के जनों के साथ में संगति करते करते वहाँ के कुछ लोग मुझे पहचानने लगी थी। और मैं गई परमेश्वर के भवन में। तो ये मेरे बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि मैंने शैतान के बातों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। वो रोक रहे थे मुझे, मत जाओ, कि आज तुम्हारा शरीर तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मत जाओ, तुम चिंतित हो अंदर से इसलिए मत जाओ, वैसा कहकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं गई चर्च, और चर्च भवन में आराधना शुरू हो गए थे, तो मैं आराधना में बैठी, और जैसे ही मैंने लास्ट वाला सीट पे मैं बैठी वहाँ पे, तो मैंने आगे वाले सीट में वहाँ पे देखा कि एक गवाही का पुस्तक था वहाँ पे, और वो पुस्तक मैंने चारों ओर भी नज़र किया कि और कितना जन के पास है। तो मैंने देखा कि 3-4 जन के पास ही है। शायद मेरे हिसाब से आगे वाला संडे के दिन ही वो पुस्तक मंडली भवन में बांटा गया होगा। तो कुछ लोगों ने उस टाइम भी वो पुस्तक को लेके आया था, और वो इसलिए लेके आया था कि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पे थी, और ये जो भी गवाही मैं दे रही हूँ वो सब परमेश्वर मेरे जीवन में आशीषित करके मुझसे बातें करना चाहती थी, और ये सब मेरे लिए ही था। अब मैं जब उस बात को अंदर से समझने की कोशिश करती हूँ तो वो सिर्फ मेरे लिए था। और मैं गई, और मैं उस गवाही की पुस्तक में एक माँ और बच्ची का पिक्चर था, और उसमें
ऊपर से लिखा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह अपने बेटा बेटियों को माँ की तरह प्यार करते हैं, माँ जैसा प्यार करते हैं परमेश्वर। तो वो ऊपर वाला हेडिंग पढ़ते ही मेरे मन में वो गवाही का पुस्तक पढ़ने का वो मेरा मन में इच्छा हुआ कि ये गवाही की पुस्तक में जिस तरह से मसीह हम लोगों को अपनी बेटा बेटी की तरह प्यार करती है, माँ के समान हमें देखता है, प्यार करता है, तो इसमें वो दास ने क्या लिखा होगा, वो बहुत इच्छा हो रही थी मेरे मन में। और मेरा मन हुआ कि मैं उस पुस्तक को, गवाही की पुस्तक को कलीसिया के वो दूसरे सिस्टर लोग से मैं मांग लूँ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उन लोगों से मांगने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर उन लोगों ने वो पुस्तक हो सकता है अभी ठीक से पढ़ा नहीं हो, और मैं तो दूसरे कलीसिया का हूँ और वो मुझे जानती भी नहीं है, और हो सकता है कि मैं उस संडे वो किताब को लेकर फिर दूसरी संडे वहाँ पे कलीसिया पे आऊँ या ना आऊँ। तो इस तरह से मेरे मन में वैसा भावना आया कि मुझे वो पुस्तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, देगी या नहीं देगी, इस तरह की चिंता में मैं पड़ गई। और फिर आराधना के बाद में पास्टर जी वचन शुरू करने लगे, तो मेरा भी ध्यान सब वचन के ऊपर चला गया। तो मैंने मन तो किया था वो पुस्तक को पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने मन में तसल्ली कर ली, नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं मांग सकती हूँ। और वहाँ का कलीसिया का जो कोई मुझे जानते थे उस टाइम, वो लोग मेरी वाली लाइन के सीट में वो लोग नहीं थी, इसलिए मैं उन लोगों अगर वो लोग मेरे सामने होते तो मैं ज़रूर मांगती, लेकिन वो मंडली भवन में किसी और बेंच में बैठी होगी शायद, तो उन लोगों से मेरा मुलाकात तो नहीं हुई, और दूसरे लोगों से जो अनजान थी मैं उन लोगों से मैं वो नहीं मांग सकी। तो जैसे ही संडे का वो जो सेवकाई था वो ख़त्म हो गया, तो सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद करके अपने अपने घर जाने लगे, और मैं भी अपने घर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। और उसी टाइम एक छोटी सी बच्ची मेरे सामने आई और उन्होंने कहा कि आंटी ये आपके लिए। और उस टाइम मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। मैं इतना अंदर से इतना खुश थी कि परमेश्वर हमारे दिल की बात को जानते हैं, हमारे मन के भावना को जानते हैं। मैं भले ही किसी को वो गवाही की पुस्तक में नहीं मांग सकी, लेकिन मेरे परमेश्वर मेरे भावना को जानते थे कि मेरी बेटी ये पुस्तक पढ़ना चाहती है। और उस समय मुझे इतना खुशी हुई कि मैं उस खुशी को जाहिर ही नहीं कर पा रही थी। और मैंने इतना ही पूछा वो बच्ची से कि नानू ये किसने दिया है मेरे लिए आपको? तो वो बच्ची ने कहा कि आगे वाला आंटी ने। तो मैंने आगे एक मुझसे 3 लाइन आगे एक लेडीज़ को मैंने वहाँ पे देखी जो मेरी तरफ देख रही थी, और उन्होंने इशारे से कहा कि मैंने आपके लिए दिया है। तो मैं बहुत खुश हुई और उनको धन्यवाद किया मैंने। तो इतना खुश थी मेरे लिए परमेश्वर के प्यार, और मेरे परमेश्वर ने मेरे दिल के बात को समझा, और मैं
मैंने खुशी खुशी वो पुस्तक ली और मेरा मन कर रहा था कि कब मैं घर पहुंचूं और ये पुस्तक मैं पढ़ लूँ, वो गवाही का जो पुस्तक था वो पढ़ लूँ। तो मैंने जब घर जाकर वो किताब को पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे मैं स्टार्ट करती गई, पढ़ती गई, मेरा जितना भी उस समय जिस हालत से मैं गुज़र रही थी, जिस मन की स्थिति से मैं गुज़र रही थी, उस जो क्वेश्चन परमेश्वर के प्रति मेरे दिल में था कि मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रही है। मैं तो प्रतिदिन परमेश्वर में आगे ही बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रही है, क्यों मैं अंदर से शिथिल पड़ रही हूँ। और ज़िंदगी में कुछ ऐसे निराशा वाली बात होती है कि इंसान अंदर से टूट जाते हैं। तो उस समय मेरा साथ भी वैसा ही चल रहा था, किसी एक परिस्थिति में नहीं, बहुत सारा कारणों से वैसा हो रही थी। तो जैसे जैसे मैंने वो पढ़ना शुरू किया, तो मुझे मेरा जितना भी परमेश्वर के प्रति वो मेरे मन में जो क्वेश्चन था, वो सब का आंसर परमेश्वर ने मुझे दिया था। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सभी आंसर मुझे मिला, उत्तर मुझे मिला। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे मेरा प्रार्थना का उत्तर मिल गया था। और वो सारी बातें जो मेरे अंदर में थी, उन सारी बातों का आंसर परमेश्वर ने मुझे दिया था उस गवाही के पुस्तक के द्वारा। और वो पुस्तक पढ़ने के बाद में मुझे मेरे प्रति परमेश्वर का इतना प्यार है। हम सभी के प्रति परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, लेकिन हम ही थोड़ा सा दुख तकलीफ आने से हम घबरा जाते हैं। और हमें इस तरह से घबराना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति ज़िंदगी में आए। हो सकता है कि संसार के लोग आपका साथ छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर आपका साथ, आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी। तो हमेशा हम लोगों को परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा के मजबूत करना चाहिए और उनके प्रति जो उम्मीद है, वो उम्मीद को कभी टूटना नहीं देना चाहिए। और शैतान किसी भी रूप में आके बरगलाए तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो शक्ति दे कि शैतान के अंधकार के हर हथियार को हम परमेश्वर के वचन से तोड़ सके। तो दोस्तों, इस तरह से मैं उस गवाही की पुस्तक को पढ़कर बहुत ही मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के नज़दीकी, अपने लिए परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर के नज़दीकी, और जिस तरह से परमेश्वर हमारे दिल के बातों को जानते हैं, मैंने अंदर से वो महसूस किया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर इस तरह से मेरे जीवन में बहुत ऐसे बात किया है, जो मेरे जीवन में बहुत सारा गवाही है, जो सुनने वाले के लिए वो एक मिरेकल है। और परमेश्वर ऐसा मिरेकल हर एक के जीवन में करते हैं। और जहाँ इंसान हार खाता है, हिम्मत टूट चुका होता है, वहाँ परमेश्वर नया काम करते हैं। बस हम लोगों को उनके ऊपर पूरा विश्वास के साथ में बने रहना चाहिए। उनके ऊपर जो भरोसा है हमारे मन में, वो कभी भी टूटने ना पाए। और फ्रेंड्स, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के सामने मैं अपने ये जीवन के गवाही को मैं रख पाई हूँ। ये सब परमेश्वर की कृपा है। और आप लोगों ने भी मेरा जो ये गवाही को देखा, सुना, आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष करे और इससे आप लोगों को भी प्रभु में आगे बढ़ने को प्रेरणा मिले।
और आप लोग भी एक साक्षी बनकर अपने जीवन के गवाही चर्च भवन में, कलीसिया में, जहाँ भी परमेश्वर आपको अगुवाई करे, आप वो गवाही को दूसरे के सामने बांट सकते हो और परमेश्वर का महिमा कर सकते हो और परमेश्वर के आशीष आप पर हमेशा बना रहेगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।